Hello students, let's see this question. The question says the most acidic oxide is, चार ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है। देखिए ऑक्साइड्स हमारे चार टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक, एम्फोट्रिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो बेसिस के साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड के साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, एम्फोट्रिक जो दोनों के साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ में, और न्यूट्रल जो किसी के साथ में भी नहीं देते, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सल्फर नॉन मेटल है, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये तीनों ही नॉन मेटल है। जनरली हमें पता है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। बट अब इसमें भी क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हैं, ठीक है। तो जब भी मेटल्स अपनी नॉन मेटल्स अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, तो उस केस में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपकी एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है। क्लियर, वो अपने एसिडिक नेचर की होती है, सबसे हाईएस्ट, मतलब उसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। प्लस एसिडिक नेचर तब उस पर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उस केस में भी वो ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। अब देखो सल्फर है, यहाँ पे सल्फर अपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉस्फोरस यहाँ पे +5 अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर फॉस्फोरस अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेस देन 5 से है, ठीक है। एंड Cl2O7 में Cl अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका क्लोरीन है। और हमें पता है कि अगर मैं इनको अरेंज भी कर दूं, सल्फर, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ऐसे ही जाएगा। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों एक ही पीरियड के एलिमेंट है ना, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्लोरीन की सबसे ज्यादा है और इस पे चार्ज भी सबसे ज्यादा है, तो इसका ऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा इन सब में। सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।